हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। और आज अपना वीडियो बन रहा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पार्ट 2, है ना। हम लोगों ने पार्ट 2 वाला छोड़ दिया था। उसका रीजन ये था कि हम लोग के बहुत सारे रिवीजन क्लासेस क्रैश कोर्स चल रहे थे। एमओवी का चला, 2 क्लासेस एमओवी के 2 रिवीजन हुए, फिर अपना क्या नाम है इसका हिस्ट्री का चला। हिस्ट्री का कल खत्म हुआ है, तो अभी 3 दिन का गैप है ना। 23rd, 24th, 25th से फिर से एमओवी का बैच चालू हो रहा है। जिसको इस बार करना है वो कर ले, क्योंकि उसके बाद फिर अप्रैल में तो होंगे क्लासेस, लेकिन उसमें बहुत रश हो जाएगा। अपन को जानते हैं ना, इंडिया में सबको 11th आवर सब लास्ट मिनट में करते हैं सब कुछ, है ना। तो आज मुझे टाइम मिला है, तो मैं आज एक वीडियो इसका डालूंगा। कल मैं एक हिस्ट्री का वीडियो डालूंगा जो यूएन की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोशिश करूंगा डालने की। वो 2 वीडियो डल जाएंगे। उसके बाद मैं रिविजन के वीडियोस भी चालू करूंगा। ओके, अच्छा, बहुत से बच्चे मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि सर हमको टोपोग्राफी भी करना है। ओके, आप चाहे हो तो हम लोग रिवीजन ज्योग्राफी का भी चालू कर सकते हैं, टोपोग्राफी का भी चालू कर सकते हैं। टोपोग्राफी का क्लास छोटा ही होगा, मैक्सिमम 3 to 4 डेज। तो आपको करना है तो कम्युनिटी में भर भर के कमेंट करो, जल्दी से ग्रुप बनाते हैं और अपन टोपोग्राफी चालू करते हैं। 20 मार्क्स का आता है, अपन को 20 में से 20 लेना है उसमें। ओके, तो आज हम लोग जल्दी से कर लेंगे हम लोग का मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का पार्ट 2। कल एक लड़का मेरे को बोल रहा था कि सर मालूम है आप पढ़ाते तो अच्छा ही है, ठीक है, बहुत से टीचर है जो अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर है। कुछ टीचर्स तो बहुत ही अच्छे हैं, जैसे आप जानते ही उनको। मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। पता ना किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। इज गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सर है वो। तो बहुत सारे बच्चे मेरे को ये भी बोल रहे हैं कि सर आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे। तो ये बात तो मैं भी सोचा नहीं कभी। तो भाई वो नीचे सब्सक्राइब का बटन है ना, सब्सक्राइब का है ना नीचे, दिखा 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 दिखा, वो नीचे नीचे दिखा दिखा, दबा दो ना इसको यार हम लोग भी थोड़ा आगे बढ़ जाए, है कि नहीं। तो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे। हम लोग का रेशियो बहुत खराब है। फॉर एवरी 1000 व्यूज हम लोग खाली 24 सब्सक्राइब जाते हैं, वेरी बैड। अच्छा, एक बात और फाइनली मैं आपको बता दूं कि नोट्स ना बहुत बच्चों ने लिए हैं। मैंने पहले बच्चे ने स्टार्ट किया एमओवी से, नहीं किससे लिया, पहले हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, अब एमओवी। तो सबको पसंद आ रहे हैं, सब ले रहे हैं। अपन ने क्या नाम है ट्रेजर ट्रोव के भी चल रहे हैं, पोइट सबके अपने नोट्स बना रहे हैं, अपन डाल रहे हैं। तो उसको लो फटाफट। मुझे पता है वीडियो स्टार्ट होने में टाइम लग रहा है, लेकिन इतनी सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। और वो नीचे सब्सक्राइब का बटन मत भूलना, हम लोग को भी आगे आना है ना। चलो, तो हम लोग बात कर लेते हैं। अभी हम लोग का पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे पेट्रोकेमिकल्स की और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज की। नाउ व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रीज अपना द इंडस्ट्री व्हिच मेनली डिराइव्स इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम पेट्रोलियम, जो इंडस्ट्री का पेट्रोलियम जो है रॉ मटेरियल है, या एलपीजी या कोल रॉ मटेरियल है, वैसी कंपनी को अपन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। दे आर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। इट डायरेक्टली इंटरफेसेस विद द पेट्रोलियम इंडस्ट्री, स्पेशली द डाउनस्ट्रीम सेक्टर। अ मेजर पार्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्लास्टिक्स। ज्यादा से ज्यादा उसमें कौन आते हैं, हमारे प्लास्टिक्स ज्यादा से ज्यादा उसमें आते हैं, ठीक है। तो पेट्रोकेमिकल्स जनरली वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो अपना रॉ मटेरियल पेट्रोलियम से डिराइव करते हैं, या एलपीजी से या कोल से, ठीक है। और उनका मेन काम होता है प्लास्टिक बनाना, ठीक है। नाउ इंडिया पेट्रोकेमिकल सेक्टर जो है वो हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा की पिलर बनता जा रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली पेट्रोकेमिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री भी है हम लोग का, ठीक है। तो काहे क्वेश्चन ये आता है, हमारे आईसीसी में ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई आर दे गेनिंग इंपॉर्टेंस, हम लोग का पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इतना इंपॉर्टेंस क्यों गेन कर रहा है। तो पता ही अपन को, तो कॉस्ट इफेक्टिव है ना, सस्ता पड़ता है अपने। अब देखो, अगर अपन जूट का थैला खरीदने जाएं या अपन कपड़े का थैला खरीदने जाएं, तो वो सब एक्सपेंसिव बनता है, उसको दे आर कॉस्टली ना। और प्लास्टिक तो हम लोग को 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया मिल जाता है। बट आई एम नॉट सेइंग दिस कि प्लास्टिक यूज करना बहुत अच्छी बात है, आई एम नॉट प्रमोटिंग प्लास्टिक, ठीक है। मैं खाली एज अ टीचर आपको बता रहा हूं क्यों इतना ज्यादा वो हो रहा है। बिकॉज आपको पता ही है कि प्लास्टिक है, पोल्यूशन करता है। तो हम लोग के जो हम लोग का प्रिस्क्राइब्ड है वही प्लास्टिक को यूज कीजिए। आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ प्लास्टिक, बट मेरा यहाँ पे बात ये हो रहा है कि व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड। तो सबसे पहला बात है, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। इकोनॉमिकली स्टेबल भी है, वो काफी दिन तक चलता रहता है। अगर प्लास्टिक को ठीक से मेंटेन करो, बिग बाजार के जो प्लास्टिक्स आते हैं ना, उसको तो हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज चीपर एज प्रोड्यूस इन अ लार्ज स्केल, बहुत लंबी स्केल में लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है उसका, इसके लिए और सस्ता भी पड़ते हैं। उसका रॉ मटेरियल इज इजीली अवेलेबल, ठीक है। एंड इट डजंट, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज उसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर के ऊपर में नहीं आता। फिर से मैं आपको बता दूं, आपको एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, व्हाई इज द पेट्रोकेमिकल गेनिंग सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस। उसका जो प्रोडक्ट है प्लास्टिक इतना इंपॉर्टेंस क्यों ले रहा है। तो आप 2 बात लिख सकते हो कि वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता, कॉस्ट इफेक्टिव है एंड चीपर है, ठीक है। ये 2 आप लिख सकते हो, ठीक है।
तो अपने इंडिया का विच इज द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी इन इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी इन इंडिया इज अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज, अपन को पता ही है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल्स कंपनीज इन इंडिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि नेम सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोकेमिकल, कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, तो आप लिख सकते हो प्लास्टिक्स, सोप, डिटर्जेंट्स, ठीक है, सॉल्वेंट, ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एक्सप्लोसिव, सिंथेटिक फाइबर, रबर, पेंट्स, जितना याद आए सब लिख दो, ठीक है। ये सारे हमारे पेट्रोकेमिकल्स का है। पेट्रोकेमिकल्स के कुछ प्रोडक्ट्स अगर आपको पता है, कुछ इंपॉर्टेंट जो पेट्रोकेमिकल्स हैं हमारे, जैसे एथिलीन है, प्रोपिलीन है, बेंजीन है, मेथनॉल है, ठीक है, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। 99% ऑफ ऑल प्लास्टिक्स आर क्रिएटेड फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये तो आपको पता ही है, 99% ना, विद मोस्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग नैफ्था फीडस्टॉक्स, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग पेट्रोकेमिकल्स का बात करें तो एथिलीन, प्रोपिलीन, बेंजीन, मेथनॉल। कंसर्न ऑफ प्लास्टिक्स पता ही है, आजकल प्लास्टिक बहुत कंसर्न हो गया है। द यूज ऑफ प्लास्टिक्स इन मॉडर्न लाइफ इज एक्सट्रीमली वाइडस्प्रेड एंड मोस्ट प्रोडक्ट्स वी यूज टुडे आर आइदर मेड एंटायरली ऑफ प्लास्टिक और हैविंग प्लास्टिक कंपोनेंट्स, ठीक है। बट द प्रॉब्लम क्या होता है कि जो प्लास्टिक जो होता है ना, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। ये प्लास्टिक्स जो है हमारे ओशन में चले जाते हैं, बहुत बार इसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, हमारे मरीन लाइफ जो है उसको खा लेती है, हमारे घर के पाइप सिस्टम में ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। तो प्लास्टिक्स एक्चुअली बहुत बड़ा हमारे क्या नाम है, अपन बोल सकते हैं एक तो बहुत बड़ा हैजर्ड है हमारी इकोलॉजी के लिए, ठीक है। तो ये प्लास्टिक को आस्ते आस्ते हम लोग को कम करना पड़ेगा, या फिर हम लोग को बेटर क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक जो कि डिग्रेडेबल हो उसको हम लोग इन्वेंट करना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बोल दूं, दो तीन तरह के क्वेश्चंस आएंगे। नंबर 1, पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, जिनका पेट्रोल रॉ मटेरियल होता है बेसिकली, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सस्ते पड़ रहे हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और क्यों इतना ज्यादा अच्छा, माने क्या नाम है, अच्छा नहीं है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये तीन चीज हम लोग को मेनली याद करनी है इसके अंदर में, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग का है क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। अगेन आप लोगों ने बुक में देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में बेसिक कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन 5 तरह की इंडस्ट्री इसके अंदर आती हैं, ठीक है। हम लोग इसके अंदर में 5 तरह की इंडस्ट्री की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सॉफ्टवेयर, टेलीविजन, ऑडियो एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। ये 5 चीज हम लोग को इसके बारे में बात करनी है। और अभी इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता है ना, आज से अगर हम लोग बात कर ले करीब 40 इयर्स बैक, हम लोग के तो बहुत सारे गांव में इलेक्ट्रिक होती भी नहीं थी, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक तो वे ऑफ लाइफ हो गया है। आज हम लोग आप, मैं और आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, है ना। आज हम लोग का इतना बड़ा, हम लोग के देश में पैंडेमिक फिर से यार, कोविड, प्लीज आई एम टेलिंग यू टुडे, टेक केयर यार, माने बहुत ज्यादा फिर से सेकंड वेव चालू हो गया है, ठीक है। टुडे वी आर रिकॉर्डिंग ऑन 22 मार्च, सेकंड वेव चालू हो गया। मेरी बिल्डिंग में 3-4 केसेस है भाई, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अभी टाइम है एकदम पेशेंस रखने का, वापस से घर में रहिए, जब जरूरत हो तभी बाहर निकलिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर नेबर्स एंड योर पेरेंट्स एंड एवरीबॉडी, ओके। सो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये सब जितनी बातें हो रही हैं, ये सब कोविड के टाइम पे हमारे स्कूल्स चले, ठीक है ना। हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन के कारण हमारा एजुकेशन पीछे नहीं गया, काफी गया लेकिन इतना नहीं गया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो 5 तरह की इंडस्ट्रीज में अपन इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सॉफ्टवेयर, टेलीविजन, ऑडियो एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। याद रहेगा, फिर से एक बार बोल दूं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सॉफ्टवेयर, टेलीविजन, ऑडियो एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। इसके बारे में आपको पता ही है, काफी नॉलेज आप लोग को है इसके बारे में, आप लोग सब तो टेक्नोलॉजिकल सैवी हो, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का ग्रोथ तुमको पता ही है, ठीक है ना। टेलीफोन, इंटरनेट सर्विसेज हैव मेड कम्युनिकेशन वेरी इजी। क्यों ग्रोथ हो रहा है ना, एंड फास्ट, सो द डिमांड फॉर सच कमोडिटीज हाई। इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैव आल्सो इंक्रीज द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। इसके कारण ये काफी अच्छा जा रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक की अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो 2 मेन सिटीज की बात करनी पड़ेगी हम लोग को, बेंगलुरु, ठीक है, एंड हैदराबाद, साइबराबाद भी बोलते हैं, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, ठीक है। ये 2 आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो ये दोनों हमारे सुपरमैन हैं यहाँ पे, ये दोनों सिटीज, ठीक है, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, याद रखना आप, ठीक है। तो हम लोग की इंपॉर्टेंट अगर इंडस्ट्रीज की बात करें इंडिया में, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है, तो एक तो ITI है अपना, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ठीक है। एक बेल है अपना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ECIL, ये सब हम लोग की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है। फिर से अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात कर ले हम लोग, तो सॉफ्टवेयर में नंबर 1 में आता है बेंगलुरु। इट इज आल्सो कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, है ना। बेंगलुरु द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ऑल द पीपल फ्रॉम बेंगलुरु सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं किया बोलते सर वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, और सब्सक्राइब कोई करता ही नहीं है। इट इज सो पैथेटिक यार, एक वीडियो में करता हूं उसमें खाली 10-12 सब्सक्राइबर आते हैं मेरे। आई मे बी बैड, तुम्हारा सर अच्छा नहीं है मे बी,
चलो जो भी है, तो बेंगलुरु इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया एज ला, कर लो ना सब्सक्राइब ठीक है। और हम लोग का वो नंबर 1 में आता है हम लोग का हैदराबाद, याद रखना उसको बहुत जन साइबराबाद भी बोलते हैं, साइबर यू नो साइबर की साइबराबाद, तो हैदराबाद इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड चंडीगढ़, चंडीगढ़ तो है पे भाई हमारा, हर चीज में आगे है, ठीक है। तो 3 हम लोग को याद रखना है, बैंगलोर, हैदराबाद एंड बेंगलुरु, हाँ बेंगलुरु, हैदराबाद एंड चंडीगढ़, यस। तो एक क्वेश्चन ये है कि बेंगलुरु में हमारा क्यों आईटी इंडस्ट्री इतना डेवलप कर रहा है। एक तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। वहां पर आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर था पहले से, माने जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चालू हुआ तो सबसे ज्यादा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं पर है। जैसे मालूम मैं तुमको बताता हूँ, जैसे हम लोग के लिए तो आजकल जूम पे बात करना, जूम पे क्लासेस लेना बहुत नॉर्मल हो गया है ना। जैसे हम लोग को तो अब तो कोई पहले जब स्टार्टिंग में जब कोई मेरे को बोलता था, जब हम लोग क्लास करना चालू किए कि सर जूम पे क्लास लीजिए, आई वॉज वेरी स्केर्ड, बहुत नर्वस था, ऐसा कैसे हो सकता है यार, हम कैसे बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं। लेकिन नाउ इट इज अ वे ऑफ लाइफ, वी आर डूइंग इट एवरी डे, एकदम ऐसा लग रहा है यूज्ड टू, एकदम जैसे ब्रेड एंड बटर है कि नहीं। लेकिन ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बैंगलोर में थे, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोग को भी अगर किसी बाहर वालों से बात करना पड़ता था ना, तो सेटअप के लिए उनको बैंगलोर जाना पड़ता था, ठीक है। वहीं से ये स्काइप कॉलिंग एंड एवरीथिंग चालू हो गया। अगर कॉन्फ्रेंस जो करनी होती थी बैंगलोर से होता था, तो वहीं से हम लोग ने चालू किया। अभी तो देख घर घर में हो रहा है, सब जगह हो रहा है, कोई खास बड़े बड़े सब्सक्राइब करो ना ओके, ठीक है। तो फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ इन बेंगलुरु आर गवर्नमेंट सपोर्ट, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं पे था, सबसे अच्छी बात कंफर्टेबल क्लाइमेट, वहां का क्लाइमेट बहुत मस्त है। आप लोग गए बेंगलुरु, भयंकर सिटी है, वहां पे बहुत गार्डन सब बहुत अच्छे हैं, क्लाइमेट बहुत अच्छा है वहां पे, ठीक है। तो इक्विटेबल क्लाइमेट है वहां पर, तो कंफर्टेबल क्लाइमेट है, जो कि फॉरेनर्स लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, और कहीं मतलब लोग को मजा नहीं आता, तो बेंगलुरु में वो लोग ज्यादा एस्टैब्लिश हुए, ठीक है। वहां पर सारा सेंटर है फॉर कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप, जैसे मैंने आपको बताया पहले वहीं से सारी कॉन्फ्रेंसेस होती थी, आजकल तो कहीं से भी हो जाती है, ठीक है। इनोवेटिव ग्लोबल मीट्स कराया वहां पे सरकार ने, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज वहां पे इनोवेटिव ग्लोबल मीट्स कराती हैं, वहां पे पूरी वर्ल्ड की कंपनीज आती हैं, इसी के लिए बैंगलोर हम लोग का बहुत आगे बढ़ गया, ठीक है। टेलीविजन इंडस्ट्री की बात कर ले तो अभी तो आप लोग के घर में वो सारा जितना वॉल हैंगिंग वाले टेलीविजन आ गए, हम लोग के टाइम में तो डब्बा वाले होते थे। आई डोंट नो अभी किसी घर में है या नहीं है, बताना मेरे को, फोटो खींच के भेजना, ठीक है। डब्बा वाला तो आजकल ऐसे है ही नहीं, ठीक है। मेरा बच्चा भी हंसी उड़ाता है मेरे से, क्या डब्बा ऐसे में आप रहते हो, ठीक है। एनीवेज अभी तो दीवार पे लटका दो कहीं पर भी, तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे। आई डेफिनेटली रिमेंबर कि हमारे घर में टीवी 1984 में आया था, एंड क्या नाम है, इट वाज अ बिग थिंग उस टाइम, बहुत बड़ी चीज़ है। वीसीआर होते थे कैसेट्स देखने के लिए, मूवीज देखने के लिए। अपने पापा मम्मी से बोलो आपको बताएंगे। किसी घर में बर्थडे होता था ना, हम लोग का टाइम, हम लोग का बर्थडे होता था तो हम लोग ना भाड़े पे लेके आते थे एवरीथिंग। फिर बाद में तो सबने ओन कर लिया, फिर सब कुछ हो गया, लेकिन स्टार्टिंग ऐसे ही हुई थी। लेकिन अभी तो हम लोग वी हैव कम अ वे। एक तो दूरदर्शन होता था, दूरदर्शन आपने देखा कभी? उसका म्यूजिक भी बड़ा अजीब ही होता था, और माने 24 आवर्स चैनल्स नहीं आते थे, न्यूज भी 24 आवर्स नहीं आती थी, ठीक है। 1 घंटा के लिए मेरे ख्याल से 8 बजे, इफ आई रिमेंबर, अपने मम्मी पापा से पूछो अगर बगल में बैठे तो, सैटरडे को एक हिंदी मूवी आती थी, आई रिमेंबर। संडे मॉर्निंग हम लोग वेट करते थे, कुछ प्रोग्राम्स आते थे संडे मॉर्निंग को, तो संडे मॉर्निंग करीब महाभारत रामायण सब संडे मॉर्निंग को आता था, तो पूरा कर्फ्यू लग जाता था कि हम लोग को रामायण देखना, महाभारत देखना। तो दोस्त वाले टाइम्स हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया अपना टाइम में, उसमें गेट टुगेदर ज्यादा होते थे। पर आप लोग के टाइम में तो कोई मतलब ही नहीं है, हर टाइम में टीवी खोलो कुछ ना कुछ आता ही रहता है, एक्चुअली इट इज बोरिंग, ठीक है। इडियट बॉक्स होता है, पता है ना आपको। तो टेलीविजन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 1959 में, सितंबर 15 1959, लेकिन उस टाइम घरों में नहीं आया था। घर में जब तक टेलीविजन आना चालू हुआ मेरे ख्याल से 80s एंड अर्ली 80s में टेलीविजन घरों में आना चालू हो गया था, लेकिन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 59 में, ठीक है। आई वाज नॉट इवन बोर्न देन, ठीक है। सिंस देन द टेलीविजन इंडस्ट्री हैज विटनेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड टाइम, ऑफ कोर्स। एट फर्स्ट प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्ट ट्वाइस अ वीक फॉर एन आवर। पहले दो हफ्ता में सिर्फ 2 बार आते थे प्रोग्राम, वो भी 1 घंटा के लिए। अभी तो 24 घंटा ही आते रहते हैं, ठीक है। इनसेट 1A, INSAT इनसेट 1A वाज द फर्स्ट इंडियन डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो हम लोग के ऊपर भेजा था अपना चैनल्स के लिए, ठीक है। बट वी हैव कम अ लॉन्ग वे। ये सब पुरानी बात हो गई, इंडिया तो बहुत आगे निकल गया अभी टेलीविजन के लाइन पे। कुछ ब्रांड्स आपको पता है, अभी टेलीविजन के अच्छे ब्रांड्स का अगर हम बात करें तो LG है, सोनी है ना, ये सारे कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं। और भी ब्रांड्स का नाम बताओ फटाफट मेरे को, बताइए फटाफट बताइए, हाँ जल्दी जल्दी बताइए। और अच्छे ब्रांड्स, Xiaomi है, हाँ एक जन बोल रहा है, और कौन से है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। सोनी, पैनासोनिक है ना, ये सारे ब्रांड्स हैं कुछ अच्छे। मैं ऐसा टाइम पास इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा हिल गया है, मेरे सारे नोट्स ऊपर चले गए, ब्रेकिंग इट बैक ओके। इसके बाद हम लोग अगर बात कर ले
सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के तो हमने बैंगलोर इज अ सिलिकॉन वैली, हमने बात कर ली बैंगलोर के बारे में। अच्छा, सिलिकॉन वैली की बात कर लेते हैं। नाउ नंबर 2 में आ जाते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। हैव वी टॉक्ड अबाउट इट? यस, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, आई गेस। यस, टेलीविजन की हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। अब हम लोग को बात करना ऑडियो इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। ऑडियो का मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री। म्यूजिक के बारे में भी आप लोग तो भर भर के भाई आजकल आप लोग ऐप डाउनलोड कर ले तो कहीं से भी म्यूजिक आती है। हमारे टाइम में तो कैसेट्स होता था और 2-in-1 प्लेयर होता, उसमें लगाते थे, हम लोग म्यूजिक सुनते थे। लेकिन आप लोग के टाइम में तो पेन ड्राइव और ये और वो। इसी के लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में बेसी बात नहीं करना, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है ज्योग्राफी का वो बहुत आउटडेटेड हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। आई थिंक आईसीसी नीड्स टू टेक अ रिव्यू ऑन दिस, बिकॉज जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं और जो हमारे पास नोट्स है वो पुराने जमाने के हैं। हम लोग काफी आगे निकल गए यार, तो अपडेट नहीं हुए हैं। इसी के लिए मैं आपको थोड़ी ऐसे करके बात बता रहा हूं। तो जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो भी पहले बहुत ज्यादा अभी हम लोग का डेवलप हो गया। अभी तो पेन ड्राइव्स में आ गए और भी पता नहीं आप लोगों को हजार तो चीज मालूम होगा, आईपॉड वाईपॉड सब आ गया उसमें हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे जैसे सारेगामा लिमिटेड, टिप इंडस्ट्री है, सोनी म्यूजिक है, और आपको तो पता ना अपना टी सीरीज जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहा है यूट्यूब चैनल, है ना, वो भी म्यूजिक इंडस्ट्रीज है हम लोग के है। तो वी हैव आल्सो कम वे इन द म्यूजिक इंडस्ट्री एज वेल। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो स्पेस इंडस्ट्री एक्चुअली क्या होता है? इट रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट रिलेट टू मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स दैट गो इनटू अर्थ्स ऑर्बिट और बियॉन्ड। माने जो स्पेस इंडस्ट्री है वो उसके बारे में बात करते हैं जो वो सामान बनाते हैं जो स्पेस में जाता है, ठीक है। डिलीवरिंग देम टू दोज रीजन रिलेटेड सर्विस, जैसे कि मून पे जाना है या मार्स पे जाना है, तो वो इंडस्ट्री का काम वो है कि वो लोग ऐसे इक्विपमेंट्स बनाते हैं जो कि हम लोग के स्पेस में जा सके, ठीक है। Owing to the prominence of the satellite related activities, some sources use the term satellite industry। तो बहुत जन ने स्पेस इंडस्ट्री को आजकल सैटेलाइट इंडस्ट्री बोलना भी चालू कर, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, तो अपन दोनों का मतलब एक ही समझ में आ जाता है, ठीक है। कुछ एजेंसी का नाम मैं आपको बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में शायद पूछ सकेंगे, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NRSA? पता है आपको NRSA क्या होता है? NRSA याद रखना फुल फॉर्म, इट इज अ नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ठीक है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, जो कि जो हमारे बाहर के जो एलियन बॉडीज है उसको ट्रेस करती है, उनको सेंस करती है पहले से, आउटर स्पेस की बॉडीज है, ठीक है। एक हम लोग का SHAR बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SHAR, यू नो द फुल फॉर्म? नहीं पता, लेकिन आपने बहुत सुना है। वो मूवी देखी है आपने, मार्स वाली मूवी कौन सी थी? ये तो पिक्चर थी ना कि अक्षय कुमार की मार्स वाली, उसमें था। तो SHAR इज एक्चुअली सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है, एट श्रीहरिकोटा, ठीक है। SHAR एक्चुअली श्रीहरिकोटा, ठीक है, SHAR। तो इट्स अ सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, माने हमारे जितने भी सैटेलाइट लॉन्च होते हैं वो श्रीहरिकोटा से होते हैं, तो वो है SHAR, ठीक है। और इसरो का फुल फॉर्म तो आपको मालूम है, मेरा गेस है इस बार इसरो का फुल फॉर्म पूछा जाएगा एग्जाम में। अच्छा, व्हाट इज द फुल फॉर्म इसरो? यस, कम ऑन इसरो जल्दी। यस, इंडियन, आई से इंडियन स्पेस, यस, रिसर्च, ओके, ऑर्गेनाइजेशन, यस, इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कितने इंटेलिजेंट हैं आप लोग? वेरी गुड। तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? करो ना। मैं सोच रहा हूं इस वीडियो को पब्लिश करने के बाद अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं बढ़े ना, तो तुम जितने भी मेरे बैक बेंचर्स के स्टूडेंट हो ना, क्या बोलूं, कुछ नहीं हो सकता यार। आई विल नॉट बी हैप्पी विद यू पीपल, खुश नहीं होऊंगा। करो ना सर, ठीक है। नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग देख लो। 2017 में कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे अपने इंडस्ट्रीज को लेकर। तो एक क्वेश्चन आया, डिफरेंशिएट बिटवीन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। पता ही आपको क्या डिफरेंस है मिनरल बेस्ड और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में? क्या डिफरेंस है बताइए जल्दी से, जल्दी। 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही कॉमन है। तो इंडस्ट्री विच डिपेंड ऑन मिनरल्स इज नोन एज मिनरल बेस्ड, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एंड विच आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ बैकबोन। इसका आंसर रेडी करके जाना, ये नहीं कि वहां पे लिखना, पहले से प्रिपेयर करके जाना। द आयरन इज, अच्छा नोट्स, ये भगवान क्यों नहीं ले रहे हो यार? कब लोगे? एग्जाम के 2 दिन पहले लोगे, फायदा क्या होगा? ठीक है। बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं कि सर आप नोट्स के पैसे लेते हैं, ये लेते होते हैं। अरे भैया, प्रिंट करना पड़ता है, लोगों को बैठाना पड़ता है, बहुत उनको देना पड़ता है यार। मेरा पर्सनल इसमें क्या मिलेगा? मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके लिए इतना मेहनत करना पड़ता है भाई, एक एक चीज को छांट छांट के कितना मेहनत करना पड़ता है। कभी अप्रिशिएट तो करो कि somebody is working for you people। कुछ भी बोल देते हो यार। इंडिया में ये चीज बहुत खराब चल रही है, अकॉर्डिंग टू मी, इन माय ओपिनियन। इसको बंद करो यार। ये क्या है? इन माय ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी, ये इंडिया को बर्बाद कर देगा ये 2 स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू मी एंड इन माय ओपिनियन। डोंट गिव योर ओपिनियन, वी डोंट नीड इट। ओके, जिनको पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं, अच्छा मार्क्स भी लेकर आ रहे हैं। क्या, चलो मुझे गुस्सा नहीं करना। ओके, नेक्स्ट
नेम एंड आयरन, अच्छा ये हम लोग पूछे थे ना, आयरन इंडस्ट्री जो है वो बैकबोन क्यों है, आपको पता ही है, क्योंकि सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, हैवी हुई या मीडियम हो या लाइट हो, उनको रॉ मटेरियल वहीं से चाहिए, ठीक है। इंजीनियरिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, डिफेंस के काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सबके लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जरूरत पड़ता है। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया क्योंकि हम लोग का राउरकेला स्टील प्लांट आ रहा है, ये क्वेश्चन आएगा। नेम एन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेट अप इन उड़ीसा विद द हेल्प ऑफ अ फेमस जर्मन फर्म। तो राउरकेला स्टील प्लांट, याद रखना ये क्वेश्चन आ रहा है पक्का, ठीक है। कुछ और भी इंडस्ट्रीज के नाम आप याद कर लेना कि कौन सी चीज कहां बनती है, ये आप याद करना। जैसे एयरक्राफ्ट बेंगलुरु में बनता है, एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स बेंगलोर में है, रेलवे कोचेस हमारे इंडिया में कपूरथला में बनता है, कपूरथला पंजाब में बनता है हमारे, ठीक है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हमारे क्या बनाती है, नेम 2 प्रोडक्ट्स। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज क्या बनाती है, कुछ भी लिख दो यार, पॉलीथिन, पीवीसी, सिंथेटिक, कुछ भी लिख दो। हेवी इंजीनियरिंग में कौन कौन सा आता है, इंजन्स आते हैं, रेलवे ट्रैक्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भी बताया मैंने आपको, कैपेसिटर्स बनाते हैं, कंप्यूटर्स बनाते हैं, मॉनिटर्स बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री क्यों कंट्रीब्यूट कर रहा है डेवलपमेंट के लिए, तो आप लिख सकते हो दबा के। आप एक पॉइंट ये भी ऐड कर देना कि अगर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री डेवलप नहीं होता तो हमारी एजुकेशन को बहुत फर्क पड़ता, हमारी एजुकेशन पूरी खराब हो जाती, 1 साल के लिए हम बैक हो जाते। तो आप उसका एग्जांपल देके जरूर लिखना, उसको जरूर मेंशन करना, ठीक है। भिल्लई में कौन सा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनता है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेलवे इंजन बनता है। कोराटपुट में क्या बनता है, मिग का एयरक्राफ्ट बनता है, ठीक है। कानपुर में कौन सी इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है। राउरकेला में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पड़ी रहते हैं अपन। पूना में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। मैंगलोर में सिल्क इंडस्ट्री। मैंने सब लिखा हुआ है, आप नोट से लेके पढ़ो, एक बार रिवीजन मारो, काम खत्म। वीडियो देखो, ऑडियो वीडियो देखो और नोट से पढ़ो, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। सो दिस इन शॉर्ट इज द पार्ट 2 ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आप मेरे को बताओ फटाफट हम लोग को कब स्टार्ट करना है, क्या नाम है इसका, टोपो शीट करना है हम लोग को। अगर आप बोलोगे तो ज्योग्राफी का भी क्रैश कोर्स कर लेंगे हम लोग। और 25 से हम लोग का एमओवी स्टार्ट हो रहा है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एनरोल कर लो। और नीचे तो सब्सक्राइब लिखा हुआ, सब्सक्राइब करो, बाय।